न्यूज अपडेट आज पहुंचा है रेवाड़ी के अंबेडकर चौक स्थित वात्सल्य हॉस्पिटल में, जहां इस हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रवि यादव बाल रोग विशेषज्ञ से मुलाकात कर जानी कुछ जानकारियां। किस तरह इस स्थिति में बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाएं ताकि रोगों से काफी हद तक बचा जा सके। साथ ही बता रहे हैं गर्मी के दौरान आने वाली बीमारियों को लेकर क्या फर्स्ट एड अपनाएं। तो जानते हैं डॉक्टर रवि यादव एमडी पेडियाट्रिशियन की जुबानी। डॉक्टर साहब आपका परिचय थोड़ा। मैं डॉक्टर रवि यादव, वात्सल्य हॉस्पिटल अंबेडकर चौक रेवाड़ी। डॉक्टर साहब आप पेडियाट्रिशियन हैं, तो इन दिनों में बच्चों की इम्यूनिटी वगैरह को लेकर कुछ बताएंगे। देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, फ़िलहाल देश में लॉकडाउन चल रहा है कोरोना की वजह से, और बच्चे अधिकतर इस समय अपने घरों में ही हैं। ऐसे वक्त में जब कोरोना चल रहा है तो हमें बच्चों की इम्यूनिटी पावर पे खास ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो इम्यूनिटी के लिए ये है कि हम बच्चों को लॉकडाउन के दौरान घरों में ही रखें, बाहर ना निकालें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो उनके खाने पीने की आदतें हैं इस टाइम, क्योंकि फ़ास्ट फूड तो तकरीबन बंद है, तो फास्ट फूड की तरफ से तो फ़िलहाल हम लोग निश्चिंत है कि बच्चों को फास्ट फूड ज़्यादा नहीं मिल रहा है खाने को। घर का सादा खाना बच्चे खा रहे हैं। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप उनको जो हमारे जो देसी तरीके हैं, जैसे हल्दी का दूध है, वो आप दे सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। विटामिन सी जो है, विटामिन सी के फ्रूट्स जो हैं, खट्टे फ्रूट्स जितने होते हैं, वो आप उनको दे सकते हैं। विटामिन सी की टैबलेट्स जो आती हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, वो आप बच्चों को उनकी इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए दे सकते हैं। साथ में, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, गर्मियों के अंदर बच्चों के अंदर उल्टी दस्त होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो बच्चों के अंदर उल्टी दस्त ना हो इसके लिए खाने पीने में साफ़ सफाई का खास ध्यान रखें। और जो पैक्ड खाने हैं या पैक्ड जूसेस हैं, उनसे ख़ास तौर पर इस दौरान बच के रहें, ताकि हमारे बच्चों के अंदर उल्टी दस्त की शिकायत ना हो। ग्रामीण इलाके से ज़्यादातर रेवाड़ी पहुंचना आजकल लोगों के लिए भारी है। उस कंडीशन में किसी बच्चे के लिए फर्स्ट एड उल्टी दस्त होने पे किस तरीके से अगर करना हो तो वो थोड़ा बताएंगे। देखिए, लॉकडाउन के दौरान क्योंकि एक्सेसिबिलिटी एक इशू है, गांव से लोग शहर में नहीं आ पा रहे हैं, दिक्कत आ रही है शहर तक पहुंचने में, तो ऐसे केसेस में अगर किसी बच्चे को दस्त लग जाते हैं या उल्टी लग जाती है, तो फर्स्ट एड के तौर पर आप बच्चे को अपने घर पर ORS का घोल बनाकर दे सकते हैं। नॉर्मली हम लोग घर जो पेरेंट्स होते हैं उनको एडवाइस करते हैं कि आप घर पे जो नींबू पानी और नमक का घोल बनाते हैं उसको अवॉइड करें, और जहाँ तक हो सके मेडिकल स्टोर से जो ORS के पाउच आते हैं उन पाउचेस का इस्तेमाल करें। क्योंकि घर पे हम जो नमक चीनी का घोल बनाते हैं, अक्सर उसमें जो नमक चीनी का अनुपात है हम लोग ठीक नहीं रख पाते हैं, और अगर आपके ORS घोल में जो आपने घर पर बनाया है उसमें नमक चीनी का अगर अनुपात ठीक नहीं होता है तो वो बच्चे को फ़ायदे की बजाय नुकसान कर सकता है। तो ऐसे स्थिति से ना आपको सामना करना पड़े, उसके लिए मेडिकल स्टोर से अपना ORS का पाउच लें, उसको जो निर्देशानुसार तैयार करें, और ORS का घोल बच्चे को बार बार पिलाते रहें। कभी भी आपको ये लगे कि बच्चे को उल्टी दस्त की वजह से बच्चा सुस्त हो गया है, उल्टी दस्त में आराम नहीं आ रहा है, तो उसे तुरंत जो है अपने अस्पताल लेकर आए। लॉकडाउन को लेकर बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, तो उस कंडीशन में बच्चे मनो दबाव भी झेल रहे होंगे, उनकी आंखों पर भी प्रभाव पड़ रहा होगा कुछ ना कुछ, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे कुछ। देखिए, जहाँ तक लॉकडाउन के दौरान जो बच्चों का ऑनलाइन जो पढ़ाई उनकी चल रही है, देखिए कहीं ना कहीं हमारी और स्कूल्स की भी एक मजबूरी है कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें कुछ हद तक ऑनलाइन एजुकेशन पे जाना पड़ेगा, और ये चीज़ हम लोगों को भी पेरेंट्स के रूप में समझनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है इसके लिए हमारे बच्चों के ऊपर कम से कम जो है दबाव आए, उसके लिए कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ ये, बच्चों के ऊपर अनावश्यक तौर पर दबाव ना बनाएं, मानसिक दबाव ना बनाएं पढ़ाई के लिए। प्यार से समझाएं, उनका जो भी ऑनलाइन होमवर्क आता है, जो भी क्लासेस होती हैं, कोशिश करें पेरेंट्स की बच्चों के साथ रहें उस दौरान, क्लासेस के दौरान। उसके बाद जो भी उनका असेसमेंट आता है, होमवर्क आता है, उसको बच्चे के साथ बैठकर करें, बच्चे को बताएं, समझाएं, जो भी उसकी समस्या हो उसको प्यार से सुनें और उसको हल करें। इससे क्या होगा कि बच्चे अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि वो भी क्लासरूम से एकदम से ऑनलाइन सिस्टम पे आए तो उनको भी थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, तो वो एडजस्टमेंट के लिए हमें बच्चों को पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आँखों की बात, क्योंकि एकदम से ऑनलाइन काम बढ़ गया है। दूसरा, बच्चे पूरे टाइम घर में हैं तो टीवी और मोबाइल का भी जो स्क्रीन टाइम है बच्चों का वो बढ़ रहा है।
इसके लिए हमें क्या करना है कि ऑनलाइन जो भी बच्चे की क्लासेस हैं, जो भी ऑनलाइन होमवर्क है, उसके लिए 2 से 3 घंटे का समय निर्धारित करें दिन में। इसके अलावा जो मोबाइल है, टीवी है, उनकी जो स्क्रीन टाइम है उसको कम से कम रखें। कभी भी बच्चा मोबाइल पे है, टीवी पे है या अपना ऑनलाइन असेसमेंट का काम कर रहा है तो ध्यान रखना है कि हर 15-20 मिनट के बाद बच्चा 2 से 5 मिनट का रेस्ट अपनी आँख को ज़रूर दे, ताकि उसकी आंखें उस एक्स्ट्रा जो स्ट्रेस हो रहा है स्क्रीन टाइम का उसके साथ एडजस्ट कर पाए। जनता को कोरोना से बचाव के लिए क्या अपील करेंगे, किस तरह के क्या सुझाव देंगे? देखिए, कोरोना से बचने का जो सबसे अच्छा उपाय है, अपने घर में रहिए। जहाँ तक हो सके सब लोग अपने घर में रहिए। बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले। घर के बुजुर्गों को, बच्चों को किसी भी कीमत पर बाहर ना निकालें जब तक कि कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो। जो वयस्क हैं, अडल्ट हैं, वो भी घर से कम निकलें। घर से हम जब भी बाहर निकलें सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा ध्यान रखें, मास्क हमेशा पहनें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें।